नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सीबी खसिया पर। मेरा नाम है चिराग और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था यहाँ से लेके यहाँ तक एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ था। ये हम 5 वेव कंसीडर कर रहे थे, जहाँ पे फिफ्थ जो है वो एक्सटेंडेड था और एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो 100% तक रिट्रेस करता है। आज यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन, यहाँ तक का डिक्लाइन भी देखने को मिल चुका है। कल भी हमने यहाँ पे पुट बाय किया था और यहाँ कहीं 2:20 के आसपास हमने उसको एग्जिट भी किया था। अभी के लिए हम इस डिक्लाइन को देखें तो यहाँ से ये 3 वेव में डिक्लाइन लग रहा है और ये 50% को टच कर चुका है। यहाँ से एक इम्पल्सिव बाउंस है तो उसका रिट्रेसमेंट हमने 50 to 70% कल के वीडियो में भी मेंशन किया था, जहाँ पे 51% जो है वो ऑलरेडी ओपनिंग के साथ ही अचीव कर चुका है। टेलीग्राम चैनल पे हमने अपडेट डाला था यहाँ पे मार्केट ओपन होने से पहले कि ये वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज हो सकती है 61% से 100%, जिसके अंदर ही ये ओपन हो रहा था। मैक्सिमम 100% आ रहा था 22,291, राइट। लेकिन वहाँ तक नहीं गया था, यहाँ से बाउंस आया था ऊपर की तरफ। मैंने 23 to 38% रिट्रेसमेंट रेंज जो है वो निकाल के दी थी, राइट। तो उसके बाद मैंने छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें 942 को सेंसेक्स में हमने देखा था कि ये 23 to 38% की रेंज में एक करेक्टिव बाउंस जैसा मुझे लग रहा था। तो बिल्कुल 38% के पास ही मैंने एक पुट का ट्रेड डाला था सेंसेक्स में। यहाँ पे अगर आप देखें तो 941.48 वही टाइम है, उससे पहले यहाँ पे मैंने पुट बाय किया था और ये 241 से 295 तक मेरे ख्याल से गया था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ था, राइट। जो ट्रेड मैंने एक्चुअली टेलीग्राम चैनल पे शेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि ये 38% के पास है तो एक डिक्लाइन हो सकता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड मैंने मेंशन किया था निफ्टी के अंदर, राइट। यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाय का ट्रेड दिया था जिसमें स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ था, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसका लॉजिक भी समझाया था। 38% पे वो एग्जैक्टली टच किया था, इसीलिए हमने ये पुट बाय किया था। सेम टाइम पे मैंने उसका लॉजिक भी दिया है कि ये 38% को टच किया है, जो रिट्रेसमेंट हमने मॉर्निंग में निकाल दी थी, राइट। उसके टच करते पुट बाय किया था, लेकिन उसमें भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद एक और ट्रेड मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि ये रेंज में आप बाय कर सकते हैं पुट, और यहाँ से टारगेट ऊपर की तरफ, ये लो जो है वो स्टॉप लॉस है। इस तरीके से मैंने फिर से शेयर किया था। उसका लॉजिक भी यहाँ पे समझाया था कि ये इम्पल्सिव डिक्लाइन निफ्टी में हमें लग रहा था। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये 61-70% की रेंज में एक करेक्टिव बाउंस जैसा ही सिनारियो बन रहा था, तो वहाँ पे हमने फिर से ये सजेस्ट किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो वो ट्रेड जो है वो ऊपर गया था धीरे धीरे। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस भी शेयर किया था, थोड़ा ट्रेल किया था, ऊपर गया था, प्रॉफिट भी दिखा रहा था, लेकिन वापस से ये डिक्लाइन कर गया। स्टॉप लॉस जो मैंने ट्रेल किया था उसको भी वापस मैंने नीचे कर दिया था, लेकिन वो स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हमारा हिट हो गया था, राइट। उसके बाद भी हमने लग रहा था कि ये एक करेक्टिव बाउंस ही है, इरेगुलर करेक्शन बन सकता है, लेकिन लास्ट तक जो है निफ्टी में डिक्लाइन देखने को नहीं मिला था। आज हमने 3 ट्रेड किए, लेकिन उनमें से 2 ट्रेड में प्रॉफिट दिखा लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुए, और एक में तो ट्रेड लेते ही थोड़ी देर में स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया था। तो आज एक भी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो पाया। यहाँ पे अगर हम देखें एनालिसिस की बात करें तो पहला डिक्लाइन ABC डिक्लाइन लग रहा है, 50% को टच भी किया है। अगर यहाँ पे ये 1 ध्यान से समझिए और यहाँ पे ये 2 कंप्लीट हो चुका है तो वेव 3 का मिनिमम प्रोजेक्शन 100% आ रहा है 23,030, राइट। और अगर यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुका है तो वेव 3 जो है जनरली वेव 1 से शार्प एंड स्टीप रहता है। इसका मतलब वेव 1 ने जितना टाइम लिया है उससे कम टाइम में भी ये 100% आना चाहिए। इसका मतलब कि ये 18 मार्च सुबह 9:45 से पहले ऊपर के बॉक्स को ब्रेक कर देना चाहिए। तो ये यहाँ से वेव 3 स्टार्ट हो चुका है ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो डिक्लाइन है उसका 61% तो पहले ब्रेक हो जाए। अगर यही ब्रेक नहीं कर पाता है तो इसका मतलब करेक्शन अभी भी प्रोग्रेस में है, और इस रेंज में से एक और डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और वहाँ पे वेव 2 कंप्लीट करके उसके बाद वेव 3 जो है वो स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इमीडिएट मूव के लिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस रेंज है 22,495 से लेके
22,538। अभी इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है और नीचे आता है तो इस बाउंस का सपोर्ट भी हमने निकाला है। ये 50 to 61% की रेंज जो है 22,417 से लेके 22,393, इस रेंज में सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर ये 1 और 2 है। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर नहीं जा पाता है और इसको ब्रेक कर देता है तो इस रेंज में देखने को मिलेगा। अगर इसमें सपोर्ट लेता है तो हो सकता है कि ये 3 का 1 और 3 का 2 बने और यहाँ से ही बाउंस कर दे, तो फिर 18 मार्च से पहले पहले इसके ऊपर चले जाना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास इमीडिएट मूव के लिए एक रेजिस्टेंस रेंज है, यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज है। जो यहाँ पे जिस तरीके से मूवमेंट रहेगा वो लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे हम यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल सिनारियो यहाँ पे क्या हो सकता है, किस तरीके से ये बिहेव कर सकता है, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।